यूपी टेट 2022 पर्यावरण स्पेशल क्लास। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टांसले को माना जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। योजक या अपघटक को प्रकृति का सफाई करता या प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। बायोमास का मापन ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष में किया जाता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। 10% का नियम जीव विज्ञानी लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा की सुलभता पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 की ओर घटती जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सागर या महासागर का होता है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी नागपुर में है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को कहते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। सौर विकिरण की सबसे अधिक भूमिका जल चक्रण में होती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया था। यूको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। यह नारा चिपको आंदोलन का है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 तक के लिए जैव विविधता दशक घोषित किया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। भारत में कुल 18 जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रवाल को उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है। कौन सी एक गैस पृथ्वी के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर का कारण हो सकती है। फ्रिज में मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। अम्ल वर्षा का सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। सिगरेट या मोटर से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? केवला
देवी थाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे सूर्य प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। सोलर कुकर सूर्य की औरक्त किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। टुंड्रा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा भार वाला बायोम है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस भी कहते हैं।